नमस्कार, मैं गणेश मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क। इस वक्त मैं अंबेडकर नगर जिले के सैदपुर भितरी ग्राम सभा में हूं। अभी 2 दिन पहले एक घटना हो गई थी कि एक मैं के पक्ष का आरोप है, क्योंकि इन्होंने शिकायती पत्र दिया है, जिला सुल्तानपुर जिला मजिस्ट्रेट को दिया है और उसके बाद जिला कप्तान को दिया है कि इस तरह की चीजें हुई कि बेटी को वहां ससुराल पक्ष ने मार डाला है। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और जिसको लेकर, क्योंकि शादी के 2013 में शादी हुई थी, शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की तरफ से बार बार दबाव दिए जा रहे थे दहेज के लिए। जो इनकी शक्ति थी वो बाप ने पूरा किया था, लेकिन शादी के बाद से ही इसी तरह का रवैया उनका था कि दहेज की मांग करते थे। किसी भी तरह घर वाले ने बेटी को विदा तो किया, फिर 2-3 बार इस तरह हुआ, लेकिन बेटी को समझा बुझा के विदा किया गया था कि अब जाओ, सब मामला ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद एक बेटी पैदा होती है जो आज ये 10 साल की हुई। फिर बेटे की चाहत हो गई। बेटे की चाहत में बार बार ताना दिया जा रहा था। जो लड़की को बार बार घर पे मायके पक्ष को बता रही थी कि इस तरह हमको बेटा ना होने के कारण इस तरह हमको टार्चर किया जा रहा है। आप यहीं से पूछेंगे कि क्या पूरी घटना क्या थी। ये इनकी माता जी हैं। क्या नाम है आपका? नसीबुल्निसा। बेटी का क्या नाम था? अतीबुल्निसा। क्या हुआ था पूरा मामला? जैसे बेटी आपसे हर बात बताती थी शादी के बाद से किस तरह का सारा? साहब कुछ नाम से बता, खाली है कहाँ अम्मा मरे को लड़के वो हो जाता है, वही ताई धा गवाही फोन करे, सऊदी चलाओ वही ताई घर में झगड़ा करत रहे, ना आवे देत रहे मार बहने काजनी का कहीं ने साहब देखे ना आए। हम बाद में सब हमसे बतावा था ना, हम पगला गए, मार कुल का था, कुल खूने कुल एकदम करिए भर रहा। तो आप लोगों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया? साहब हम कहे मार बहनी जिंदगी सब कहा पुनः मारे, हम कहे मार बहनी जिंदगी खराब हो जाए बहू से। साहब 100 नंबर सब बुलाए रहे ना, हम कहे पूछ रहा है हमारे बहनी मारे पर न मारा। बाद में हमसे सब कहने ऐसे बुढ़वा कात रहा कि जाए दा गई तो का से मलबे से मर गई, जाए दा कुछ बोला ना। हम साहब कुछ सुनबे ना के हम पगलान रहे अपने, हम बहनी ताई को देख ना जान पाए। अरे हमारी रानी चली गई। फिर जब फांसी की इस तरह की बातें कही जा रही हैं तो कहीं शरीर पे कुछ तो इस तरह के निशान थे? साहब हमको देखे ना देता, तो मन से खड़ा रहे गए रोते, हम कहे मार बहनी कहाँ गए, सब कहीं गए, इतना मुँह खोल के देखे कुल रहा। सब बाद में सब गए देखे, कहें कुल सिनो करिए भाबा है, पेटोम करिए भाबा है, कुल पखुरोप करिए बाबा। जब हमारे अम्मा नैहरे सब गए तो खोल सब जबरदस्ती देखे ना देत रहे, तो मेहरारू खड़ी रही नहीं। ये माँ है, माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया, क्योंकि यही सी माँ ने कन्यादान किया था, बड़े लाड प्यार से बेटी को पाला था और बेटी को विदा भी किया था। लेकिन उसके बाद से ससुराल पक्ष का जिस तरह टार्चर रहा कि बेटे की चाहत में ही बहू की हत्या कर दी गई, इस तरह के आरोप हैं। क्योंकि एक स्टाम्प पेपर जिस दिन फांसी की बात कही गई, आनन फानन में उन्होंने जो ससुराल मायके पक्ष के लोग गए हुए थे उनसे आनन फानन में एक स्टाम्प पेपर पे लिखाया गया कि आप कह दीजिए हार्ट अटैक वो कैसे तय करेंगे, ये तो डॉक्टर का काम है, हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। लेकिन ससुराल पक्ष का किस तरह दबाव था, कहा गया था कि अगर ठीक तरह नहीं इस पे करते हो शाइन तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। इस तरह के उनके पिताजी से ही बात करेंगे। ये पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। आप जब गए थे बेटी की इस खबर सुने तो फिर क्या वहाँ के लोगों ने क्या किया, ससुराल पक्ष के लोगों ने क्या किया? हमारे पास फोन आया 2:30 बजे रात में। फिर यहाँ से हम लोग भाग के गए, तुरंत देखे वहाँ पे सब लोग ऐसे घूम रहे थे, घर वाले, किसी कुछ जैसे हुआ ही नहीं है। हम लोग गए तो सब हम लोग रोने लगे, वो लोग भी रोने लगे। फिर मैं बोला कि जाके जब देखूं कहाँ क्या हुआ है, तो हम समझे फांसी, ये बोल रहे हैं फांसी लगाए हैं तो लटकी होगी हमारी लड़की, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। वहाँ पे खाट पे लेटाए हुए थे और चादर से ढके हुए थे, 2-3 औरत वहाँ पे खड़ी हुई थी। हम लोग गए वहाँ देखने के लिए तो हम लोग देखने नहीं दे रहे थे, हरदम मुंह थोड़ा देखने दे रहा था, तो कुछ नहीं देखने दे रहे थे। फिर हमने 100 नंबर बुलाया, 100 नंबर घर पर नहीं आई, गांव पहले ही वो लोग समझ लिए, समझौता कर लिए। उसके बाद हमसे ज़बरदस्ती साइन करा लिए कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
अच्छा, आपने ऐतराज इसका ये नहीं किया कि हम नहीं करेंगे? हमने कहा कि आप क्यों बॉडी को उतारे, वहीं रहने दिए होते, हम भी देख लेते, सब देख लेते, हो जाता भाई फांसी लगाई है। उन्होंने कहा कि हम समझे कि जिंदा इसलिए उतार लिए, और कहीं अस्पताल कुछ नहीं ले गए, घर में रखे थे। मेडिकल परीक्षण के लिए भी नहीं भेजा गया? कुछ नहीं भेजा गया, जबरदस्ती हमसे साइन करा लिए। कितने लोग गए थे वहाँ पे? हम लोग 5-6 आदमी थे बस। इस भीड़ में पूरा कोई गांव था? जी जी। सब जबरदस्ती कर रहे थे एकदम। इस भीड़ में कोई मौजूद है जो आपके साथ गए हुए थे वहाँ पे? जी मौजूद हैं। जी, आप गए थे, क्या नाम है आपका? अमित सिंह। अमित, क्या मामला था वहाँ पे जाना? वहाँ पे ऐसा था सर कि जैसे हम लोग यहाँ से गांव से गए तो वहाँ पे इस तरीके का वो लोग माहौल बनाए थे, बिल्कुल डरावना। और ये भी कई लोगों से सुना गया कि अगर आप लोग हमारे खिलाफ या कुछ ऐसा बोलेंगे तो आप लोगों को भी कुछ ऐसी तरीके से डराया धमकाया गया कि मार के दफन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जबकि वहाँ पे जिस तरीके से गांव के ही कुछ लोगों का बताना था कि लड़की को काफ़ी चोट आई थी, लेकिन किसी को देखने नहीं दिया जा रहा था। और जब बात आई कि पोस्टमार्टम हो या पुलिस प्रशासन से मदद लिया जाए, फिर जो है वो लोग जबरन लाश को ले आके दफना दिए। और 112 आने के बाद घटना स्थल तक भी 112 नहीं आ पाई, गांव के साइड में ही आई। वहीं पे वहां गांव के लोग, स्थानीय लोग जाके क्या समझे, कैसे समझे, और वहां से लिखा पढ़ी करवा के उसको भी वापस कर दिए। मतलब ये मान के चलिए 400 लोगों के भीड़ में हम 4 लोग 5 लोग बिल्कुल असहाय, और वो भी जिसकी बिटिया मरी हो वो वैसे भी बाप और माँ असहाय होंगे, ना कोई कुछ बोल सका। और उन लोगों के डर के और धमकी के कारण बिल्कुल असहाय लोग, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए। लेकिन आज आपके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हमें मांग करना चाह रहे हैं कि उस माँ बाप को, उस बिटिया को न्याय मिले, ताकि फिर भविष्य में किसी बिटिया के साथ इस तरीके से घटना ना हो। जी सर। सुल्तानपुर एसपी से पीड़ित परिवार का गुहार है कि सुल्तानपुर एसपी इस मामले को गंभीरता से देखें और सच्चाई की जांच करें, जो दोषी हों उन पर कार्रवाई हो, जिसके लिए पिता सुल्तानपुर मजिस्ट्रेट जो जिलाधिकारी हैं उनसे भी इनकी बातचीत हुई। आज ये अपनी लाडली की फोटो लेकर न्याय की भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। और उधर माँ का रो रो के बुरा हाल है कि किस तरह रही है, कि उनकी तरफ से क्या कहा गया, डीएम की तरफ से क्या कहा गया, जिला प्रशासन है उनकी तरफ से क्या कहा गया? साहब यही कहा गया एक पोस्टमार्टम हो, सब क्लियर हो जाए क्या हुआ है, बस उसी से कार्रवाई हम करेंगे। जो भी होगा पोस्टमार्टम होना चाहिए। शक की सुई पिता की इस तरह चल रही है कि अगर वो स्टाम्प पेपर पे दबाव डाल के लिखा पढ़ी नहीं करवाए होते तो शक की सुई नहीं जाती। लेकिन शक इसलिए जा रहा है क्योंकि ससुराल पक्ष का उस दिन कोई भी रिएक्शन उस तरह नहीं रहा। उनका केवल यही था कि आप लिख दीजिए, उन्होंने अपने स्टाम्प पेपर पे नहीं कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। ये हार्ट अटैक से परिवार वालों ने ही कर दिया। एक बार कहते हैं कि फांसी से हुई है, एक बार कहते हैं कि हार्ट अटैक से। अब तो ये जांच का विषय बनता है कि इसकी जांच किस तरह कराई जाए। क्या बेटियां अभी भी समाज के लिए अभिशाप बन गई हैं? जो बेटी है, लेकिन सरकार की तरफ से बड़े सारे ढेर सारे वादे किए जाते हैं, नारे दिए जाते हैं कि बेटी के सम्मान की, बेटियों को बढ़ाने के लिए। लेकिन बेटी भी आज समाज के लिए किस तरह की है ये बन गई कि बेटियों को किस तरह किया। बेटी आप लोग भी वहां गए हुए थे जी, आप माँ, तो क्या मामला था वहां पर? वहाँ पे उसको मार दिया गया है। वो बताते हैं फांसी लगाई, लेकिन स्टाम्प पेपर पे जो है दस्तखत कराए हार्ट अटैक के लिखा कर। क्या किसी डॉक्टर की पुष्टि हुई थी कि वो वो लाश अपने आप रात में उतार दिए थे और वहाँ पे रखे थे, अंदर रखे थे, बाहर नहीं निकाले थे। उनसे पूछा गया, बोले कि कुछ करने से फायदा नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी दफन किया जाए। जब नहला रहे थे तब सब देखे कि उसके पीठ पे, नहलाते समय औरतें जब नहलाने लगी तो उसके पूरे शरीर पे जो है, पीठ पे, कंधे पे, गले पे पूरा निशान पड़ा हुआ है। इसकी सूचना, फांसी लगने की सूचना जिस बेटी का हाथ गुलजार के हाथों में सौंपा गया था, उसने फोन करके बताया कि फांसी लगा ली है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बात हो रही थी, इंटरनेट के जरिए बात हो रही थी। और लड़की, उनका कहना है कि लड़की फोन पे कह रही थी कि हम फांसी लगाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से कोई कॉल डिटेल उनकी नहीं मिली है, क्योंकि ना तो इस पे कोई जांच लगी है। परिवार की मांग है कि उस पर जांच लगे और दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका?
नूर सबा। सब ये कौन है, किसकी तस्वीर ली हो? मम्मी क्या नाम था मम्मी का? अतीबुलनिसा। अच्छा, जिस दिन मम्मी के साथ ये घटना हुई थी क्या तुमको कुछ पता था? नहीं, कहाँ थी तुम? सो रहे थे। अच्छा, जब उठी तो फिर तुमने क्या देखा? मैंने देखा मम्मी वहीं पर लेटी थी। अच्छा, और कुछ मम्मी को कुछ सामान उमान बिखरा उखरा था कुछ सामान उमान? हाँ, क्या क्या? ब्लूटूथ, कलेचर, कान का। अच्छा, वो बिखरा हुआ था। फिर ये कब आपको पता चला कि हाँ मम्मी फांसी लगा ली है? सुबह 3 बजे। जिस कमरे में आप सोई थी उसी कमरे में? नहीं, दूसरे कमरे में। अच्छा, कुछ बात हुई थी घर पे? नहीं, अच्छा, इसके विषय में कोई जानकारी है तुमको कि लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ कुछ भी?